मेरठ में गैंगस्टर अनिल दुजाना को एसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। जानकारी के अनुसार कुख्यात अनिल दुजाना के मेरठ में भोला झाल पर सक्रिय होने की पुख्ता जानकारी होने के बाद एसटीएफ ने उसे चारों ओर से घेर लिया। बताया गया कि पुलिस पर फायरिंग करते हुए वह फरार होने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच पुलिस की गोली लगने से उसकी मौत हो गई। 50 से ज्यादा मुकदमे हैं दर्ज। अनिल दुजाना पर यूपी समेत अन्य राज्यों में लगभग 50 हत्या, रंगदारी, फिरौती आदि के केस दर्ज हैं। बादलपुर का दुजाना गांव कभी कुख्यात सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था। 70 और 80 के दशक में सुंदर का दिल्ली एनसीआर में खौफ था। इंदिरा गांधी को भी दी थी जान से मारने की धमकी। उसने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक को जान से मारने की धमकी दे दी थी। इसी दुजाना गांव का है अनिल नागर उर्फ अनिल दुजाना। पुलिस रिकॉर्ड में 2002 में गाजियाबाद के कविनगर थाने में इसके खिलाफ हरबीर पहलवान की हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ। मुजफ्फरनगर के रोहाना में भी एक हत्या के मामले में वह शामिल रहा था। अनिल दुजाना वेस्ट यूपी में खौफ का पर्याय बना हुआ था। उस पर लूट, डकैती, हत्या समेत तकरीबन मुकदमे दर्ज थे। मेरठ में एसटीएफ के एसपी ब्रजेश सिंह के नेतृत्व में टीम ने उसे गंगनहर पर लोकेशन मिलने के बाद घेर लिया। अनिल दुजाना ने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में वह मारा गया। वेस्ट यूपी के कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना के पिछले दिनों जेल से बाहर आने की सूचना मिलने के बाद कई दिन से मेरठ एसटीएफ और वेस्ट यूपी की पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना पिछले काफी समय से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था, लेकिन कुछ समय पहले वह जमानत पर बाहर आ गया। बताया जाता है कि इसकी जानकारी मॉनिटरिंग सेल के द्वारा पुलिस को भेजी गई थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने इसमें संज्ञान नहीं लिया। जेल से बाहर आते ही देने लगा था हत्या की धमकी। हाल में दर्ज हुए थे 2 मुकदमे। जेल से बाहर आते ही अनिल दुजाना ने जयचंद प्रधान मर्डर केस में उसकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकी दी, जिसके बाद उच्च अधिकारियों ने एक्शन लेते हुए अनिल दुजाना के खिलाफ पिछले सप्ताह में 2 मुकदमे दर्ज किए। गुरुवार दोपहर को मेरठ एसटीएफ की टीम को अनिल दुजाना के गंगनहर पर होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम ने घेराबंदी करने के बाद अनिल दुजाना को भोला की झाल पर मुठभेड़ में मार गिराया। हमको लगता सारे उत्तर प्रदेश के पहले चरण में जो कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाक में दम कर रखी है, उससे ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत आगे आ रही है। अभी जंतर मंतर पर कल देर रात एक महिला पहलवानों के साथ घटना को लेकर के क्या कहेंगे आप, क्या मानते हैं? ये घटना कोई आज की नहीं है, पुरानी घटना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो सब चीज मुमकिन है। एक तरफ एक गरीब के लिए कानून अलग है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए कानून अलग है, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया, जो कानून बनाया है, उसमें कानून एक है। राजा से लेकर रंक तक, अमीर से लेकर गरीब तक एक ही कानून की परिधि में आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के यहाँ दोहरे कानून है। ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा है और चुनाव से पहले लगा है। क्या इसका असर चुनाव में देखने को मिलेगा बीजेपी? चुनाव में मिले ना मिले, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने देश की जो खबर को विश्व के पटल पर रखा है, तो देश की बड़ी हद्दपटी है, बहुत बेइज्जती हो रही है विश्व के पटल पर। पहलवानों ने अपना जो है मेडल वापस करने का ऐलान कर दिया है। वो पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं, उनके साथ अपहत्या का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने जो अपने मेडल है, पदक हैं जो जीते हैं, उनको वापस करने की बात कही। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उनकी धरोहर है। मेडल जो जीतने वाला है उसकी वो धरोहर है, वो उसको वापस करे या अपने पास रखे। हम इतना कहेंगे, कानून ये कहता है प्रथम दृष्टया बाजी ने, मतलब महिला बाजी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है वही उसकी असली गवाही है। उसी के आधार पर मुकदमा लिख करके पहले उस अपराधी को जेल भेजा जाए, इसके बाद तफ्तीश और तमाम जांचें होती रहें। कानून ये कहता है, लेकिन इस कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कमेटी बना करके इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की फिराक में है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जुमलेबाज पार्टी का नाम लिया है, आखिर ये दल है कौन? अब खोज लीजिए आप, हम तो कह के जा रहे हैं, आप खोजिए, मिल जाएगा। मुझसे क्यों कहलवा रहे कौन सा दल है? हमने आपको बोला है भारतीय जुमला पार्टी, तो आप समझ लीजिए भारतीय जुमला पार्टी कौन है। अब हमसे ही उसका नाम दिलवा रहे हैं आप। मूसा नगर नगर पंचायत पहली बार गठित हुई है, यहाँ पर चुनाव हो रहा, आप भी यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का ये गढ़ है।
दिलवा रहे हैं आप? मूसा नगर नगर पंचायत पहली बार गठित हुई है, यहाँ पर चुनाव हो रहा, आप भी यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का ये गढ़ है, वो प्रचार कर रही हैं, वो प्रसार कर रही हैं, ताकत लगा रही हैं। वहीं प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान भी यहाँ ताकत जोत रहे हैं। यहाँ पर कितना कठिन होगा अपने प्रत्याशी को जिताना। पहले तो आप ये मान लीजिए समझ करके कि राजनीति में कोई किसी का गढ़ नहीं होता है। एक जमाना था ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, जब कांग्रेस का गढ़ नहीं रहा तो इनका कहां से हो जाएगा? ऐसा संभव नहीं है। यहाँ पर हम मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और हमारी प्रत्याशी वहीदन जी यहाँ की चेयरमैन होंगी। आने वाले टाइम पर हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।